दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और अपने इस न्यू वीडियो को लेकर के, जो कि है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, वाटर। यस फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वाटर के बारे में बताऊंगी। वाटर, इट्स ओरिजिन, वाटर आता कहाँ से है, एक्चुअली में हमारी पृथ्वी पे वाटर कहाँ से आता है, वाटर साइकिल क्या है, एवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या है। फिर मैं लास्ट में आप लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आपने क्या ये सुना है, आपने ये मुहावरा सुना है, रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुस चून। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत इस मुहावरे से कर रही हूँ। ये एक्चुअली मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। तो इसमें बताया गया है रहीमन एक मनुष्य को बताया गया है कि रहीमन पानी राखिए, पानी को बचा कर रखिए। हाँ दोस्तों, पानी बचा कर रखने की चीज है, यह बहुत संभाल कर रखने की चीज है। पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये इंसानों के भी काम आती है और जानवरों के भी काम आती है, नहीं तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कहाँ थी, रहीमन पानी राखिए, इसलिए पानी, रहीमन को पानी रखने के लिए कहा जा रहा है। पानी बिना सब सून, पानी के बिना यह खेत खलिहान सब सूने हैं। हमारा घर भी सूना है, हमारा घर का कोई काम भी नहीं होगा, ना हम बर्तन धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना अपने जानवरों को नहा सकते हैं, ना स्वच्छ पानी पी सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं। हमारा कोई भी घरेलू काम, यस फ्रेंड्स, हमारा कोई भी घरेलू काम पानी के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज ही वार्न कर दे रही हूँ, जो लोग पानी बर्बाद करते हैं या अत्यधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पानी बर्बाद करना बंद कर दें, क्योंकि आने वाले समय में the third world war is going to be held because of water। जो तृतीय विश्व युद्ध है वो पानी के लिए ही इस पृथ्वी पे होने जा रहा है। दोस्तों, मैं आज ये कह रही हूँ और ये मेरा कथन नोट डाउन कर लीजिएगा। जब विश्व युद्ध आएगा तब याद रखिएगा कि शालिनी मैम ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध, the third world war is going to be held because of water। तो मैं तो समझदार हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि पानी को बचा कर रखो, पानी को संभाल कर रखो, इसे बर्बाद मत करो। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुस चून। तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है कि पानी बिना न उबरे मोती मानुस चून। मोती जो है ना, मोती भी समुद्र में ही वो बनता है, वो शंख के अंदर वो जो होता है वो मोती समुद्र में ही बनता है। अगर समुद्र ना हो तो, अगर पानी ना हो तो मोती भी नहीं बन सकता है। मोती मानुस चून, चूना को भी हम जब पानी में घोलते हैं ना चूना, वो अपने आप पानी हीट होने लगता है। बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं, कि चूने में जब पानी डालते हैं तो वो अपने आप खौलने लगता है, अपने आप गर्म हो जाता है। और मोती मानुस चून, मनुष्य तो बिना पानी के उसका तो जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी या जीव जंतु पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए कथन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इट्स ओरिजिन, तो पानी आता कहाँ से है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर, रेन, जो बारिश है। हाँ दोस्तों, जो बारिश है, बारिश का पानी ही मेन सोर्स ऑफ वाटर है। अगर बारिश ना हो तो नदी, नाले और तालाब, कुएं सब सूख जाएंगे, सप्लाई वाटर भी नहीं आएगी, क्योंकि सप्लाई वाटर भी कहाँ से आती है, डैम से आती है, या किसी नदी का पानी ही हमें सप्लाई किया जाता है। आफ्टर क्लीनिंग के प्रोसेस के बाद सप्लाई वाटर शहरों में आती है, ठीक है। तो और अगर बारिश नहीं हुई तो ना नदी, नाले, कुएं, तालाब सब सूख जाएंगे, डैम भी सूख जाएगा, नदियां भी सूख जाएगी, ठीक है। और
बारिश का पानी जो है समुद्र में भी जाता है तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, अगर बारिश अगर 1-2 साल तक नहीं हुई तो समुद्र का पानी पूरा नहीं सूख जाएगा, स्टिल समुद्र में पानी रहेगा, क्योंकि समुद्र में एनफ वाटर है, बहुत पानी है, लेकिन उसका लेवल जरूर समुद्र का कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया वाटर एंड इट्स ओरिजिन क्या है। अब नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। दोस्तों हम सब बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। इस सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अभाव में आपको पता है बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब भयंकर भयंकर जो बीमारियां है ना वो गंदा पानी पीने की वजह से होती है। आप लोग टीवी में तो देखते होंगे ना कि मुंबई के स्लम में बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ही पुअर सैनिटेशन में रहते हैं, या जो भी गांव में या देहात में जो भी गरीब रहते हैं, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही पुअर सैनिटेशन में रहते हैं, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं रहता है और वो लोग उनके पास सप्लाई वाटर भी नहीं आती है। ठीक है, तो वो लोग या तो किसी कुएं या तालाब या बड़ा कोई कुआं, मतलब कि ये झील, ये सब के पानी पर या फिर हैंडपंप के पानी पे ही डिपेंड रहते हैं वो पीने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर जिसके घर में आरओ लगा हुआ है ना तो अच्छी बात है, आरओ का पानी पीना चाहिए क्योंकि वो बेस्ट सोर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। लेकिन अगर किसी के घर में आरओ नहीं है तो नो टेंशन, मैं वो भी उसका तरीका बताती हूँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाने का। आप जो भी सप्लाई वाटर आता है आपके घर में, आप उसको बॉईल कर लीजिए। ठीक है, पूरी तरह से उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे उसको बॉईल कर लीजिए। जब वो पूरा बॉईल हो जाए तब वो मतलब गैस ऑफ कर लीजिए और फिर उसे ठंडा होने दीजिए और उसको पिए। बॉइलिंग वाटर में ना सारे बैड बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। वो पानी जो है प्योरेस्ट एंड प्योरेस्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है और वो आपको सभी बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, अब हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, हम बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन जब तक हम पानी सेफ नहीं पिएंगे तब तक हमारा हेल्थ प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा और ना ही हम बीमारियों से बच पाएंगे। इसलिए मेरा एडवाइस है आप लोगों को कि जितना आप अपने खाने पर ध्यान देते हैं, और जितने भी मेरी मदर्स है, व्यूअर्स है, मेरी जो मदर्स है, लेडीज है, क्या आप अपने फैमिली का केयर करते हैं, तो फैमिली के केयर में आप अपने फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिलाएं। उसके लिए मैंने 2 ऑप्शंस तो बता ही दिए हैं। जिनके घर में प्यूरीफायर है, आरओ है, तो फिर चलो अच्छी बात है। अगर किसी के घर में नहीं भी है तो पानी को बॉईल करके अपनी फैमिली को ठंडा करके अपनी फैमिली को पिलाएं, अपने बच्चों को बीमारियों से बचा कर रखें। नेक्स्ट है कि तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या है? जहां पर भी पानी, क्लीन पानी, साफ पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर हम कहते हैं कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। या जहां पर भी प्रॉपर वर्षा नहीं होती है, जैसे कुछ जगहों में, जैसे राजस्थान में है या हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे जगहों में प्रॉपर वर्षा नहीं हो पाती है, तो वहां भी जहाँ पे नदियां कम है तो वहां पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, मतलब पानी की कमी है। राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो मटके लेकर के दूर दूर तक कुएं से पानी लेकर के 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाती है और पानी लेकर के आती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बहुत सारे ऐसे, एक ऐसा भी जगह है भारत में जहाँ की सालों भर वर्षा होती है, हर दिन वहाँ मतलब की वर्षा होती है। ठीक है, तो वो है जगह है मेघालय। मेघालय जो स्टेट है पूरा, वहां पे 365 दिन में 360 दिन वर्षा होती है। कुछ शायद ही कोई दिन होगा कि वहां वर्षा नहीं होती होगी। और खास करके वहां पे एक जगह है चेरापूंजी, वहां तो बिना छाते के कोई घर से निकलता ही नहीं है। वहां इतनी वर्षा होती है, डेली वर्षा होती है, कब वर्षा हो जाएगी पता नहीं, बिना छाते के कोई घर से नहीं निकलता है चेरापूंजी में। तो याद रखिएगा चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। और चेरापूंजी की खासियत क्या है कि वहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
मेघालय, मेघालय का मीनिंग ही है मेघों का आलय। मेघ, मेघ मतलब बादल, मेघों का आलय मतलब बादलों का होना, इसीलिए उस स्टेट का नाम रखा गया है मेघालय। दोस्तों अभी देखिए, मतलब कि ये देखिए ईश्वर का खेल देखिए, हमारे पूरी पृथ्वी में 3/4, अगर हम पृथ्वी का 4 भाग करते हैं तो 3/4 ऑफ द अर्थ, 3/4 मतलब कि 4 में से 3 भाग पानी है। लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि तब भी स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। हाँ दोस्तों, ये जो 3/4 ऑफ द लैंड है ना वो वाटर है, लेकिन ये वाटर ना हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितने भी समुद्र का पानी है, ओशियंस का पानी है, वो खारा होता है, उसमें नमक होता है और नमकीन पानी हम यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही वो हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए है, ना हम उसे पी सकते हैं, ना इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो हमारे किसी भी काम का नहीं, ना हम अपने गाय बैल अपने कैटल को पीने के लिए दे सकते हैं। इसलिए जो ओशियन वाटर है वो ऑफ नो यूज है, उस पानी के रहते भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन नो यूज रहते हुए भी एक सिंगल यूज है ओशन वाटर का, और वो क्या है कि ओशन वाटर जो है वो एवापोरेट होता है और ऊपर में जा करके वही रेन वाटर में कन्वर्ट होता है। चलो कुछ तो यूज है ओशन वाटर का। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वाटर साइकिल। अच्छा, वाटर साइकिल बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रांसपीरेशन का हिंदी है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी भी जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ट्रांसपीरेशन जो है वो कहाँ होता है, तो ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होता है। आप कहीं भी पौधे के किसी भी पेड़ के आसपास बैठिएगा, वो जो प्लांट है या ट्री है वो अपने पत्तों से एक्स्ट्रा, उसमें कुछ छिद्र बने रहते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर हमेशा एयर में छोड़ती रहती है। इसको बोलते हैं कि प्लांट्स ट्रांसपीरेट करते हैं और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को वाटर साइकिल पढ़ाऊंगी। तो वाटर साइकिल से हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? वाटर साइकिल से हम ये जानेंगे कि रेन कैसे होता है, ठीक है, कि बारिश कैसे होती है। एक्चुअली आसमान में क्या बहुत बड़ा टैंकर लगा हुआ है क्या, कि टैंकर में भगवान पानी भर देते हैं और वो टैंकर से नल चालू कर देते हैं और बारिश होने लगती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि वाटर साइकिल कैसे होता है। वाटर साइकिल का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है एवापोरेशन, उसको हिंदी में कहते हैं वाष्पन। तो एवापोरेशन क्या है कि सूरज की गर्मी से, नोट करेंगे दोस्तों, सूरज की गर्मी से एवापोरेशन होता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा एवापोरेशन होता है, क्योंकि गर्मियों में सूरज की गर्मी, सूरज का धूप सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा धूप से, ज्यादा गर्मी से क्या होता है, जो नदी नाले तालाब हर जगह का पानी भाप बनके, गर्मी के कारण भाप बनके ऊपर उठने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। और सबसे ज्यादा एवापोरेशन होता है ओशियंस में, सीज में, समुद्र में और महासागर में, क्योंकि वहां पानी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा एवापोरेशन भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये भाप धीरे धीरे ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये जितना ऊपर जाती है उतना ठंडा होते जाती है, और एक ऐसा, मतलब ऊंचाई में एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो भाप थी, ठीक है, वाटर वेपर, ये ठंडा, बिल्कुल ठंडा होकर के बादल में कन्वर्ट हो जाती है। पहले बादल बनता है, ठीक है, वाटर वेपर ठंडा होकर के। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। बादल बनने के, वाटर वेपर का ठंडा होकर बादल बनने के प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संघनन। जब बादल बन जाता है, संघनन हो जाता है, उसके बाद बादल
वाटर वेपर के जो बूंद है वो बड़े बड़े होने लगते हैं और भारी होने लगते हैं, और इसी तरह से फिर जब वो बहुत भारी हो जाते हैं तो बादल से नीचे टपकने लगते हैं और इसी को वर्षा कहती है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा का पहला प्रोसेस है कि एवापोरेशन, नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन, उसके बाद है रेनिंग, वर्षा का होना। क्योंकि जब तक बादल नहीं आते हैं आकाश में तब तक वर्षा भी नहीं होती है। जब बादल आ जाते हैं, बादल भारी हो जाते हैं, तो पानी नेचुरली वाटर वेपर का पानी नीचे गिरने लगता है। दोस्तों, बारिश तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। बारिश का पानी 100% प्योर होता है, लेकिन लैंड तक, धरती तक आते आते वो फिर गंदा हो जाता है। जब वो धरती के संपर्क में आता है, चाहे वो मिट्टी पर गिरे, खेतों में गिरे, नदी नालों में गिरे या हमारे छत पे गिरे, पानी वो गंदा होना ही है। लेकिन एक्चुअली में बारिश का पानी 100% प्योर होता है। ओके दोस्तों, तो ये तो मैंने बताया। अच्छा, एक और सवाल आता है दिमाग में कि बारिश कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका भी उत्तर है कि बारिश एक मात्रा में जितनी जरूरत है, जितनी की हमारी खेती के लिए जरूरत है, खेत खलिहानों के लिए जरूरत है। क्योंकि स्टिल इन इंडिया रेन इज द मेन सोर्स फॉर इरिगेशन। मतलब कि जो किसान जो है वो मतलब खेती के लिए रेन पर भी बहुत डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब तो ऐसे बहुत सारे इरिगेशन फैसिलिटीज आ गए हैं, जैसे कैनल्स है, ट्यूबवेल्स है, मोटर पंप्स है, बहुत सारे अब किसानों के पास अदर ऑप्शंस भी है। बट स्टिल रेन इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो बारिश इतनी ही होनी चाहिए दोस्तों जितने की हमें जरूरत है। और अगर कम बारिश होगी तो क्या होगा? अगर कम बारिश होती है तो फिर वही खेती में प्रॉब्लम होगा, हमारे नदियों में पानी नहीं भरेगा, सप्लाई वाटर में, डैम में पानी नहीं भरेगा, तो सप्लाई वाटर में भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बताया कि अगर जरूरत से कम अगर बारिश होती है तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर है कि अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने फ्लड का नाम सुना है? फ्लड मीन्स बाढ़। तब तो नदियों में इतना पानी बढ़ जाता है कि नदियों का पानी हमारे घरों में घुस जाता है, हमारे कॉलोनीज भर जाते हैं पानी से, घरों में पानी आ जाता है, और बहुत जान माल की भी बहुत बारिश के पानी में बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से कैटल मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जरूरत से कम भी पानी सही नहीं है, और जरूरत से ज्यादा पानी, ऐसा पानी कि वो बाढ़ का प्रकोप ले ले, ऐसा पानी की भी जरूरत नहीं है। लास्ट दोस्तों, मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता देती हूँ कि जहाँ ऐसे जगहों पर जहाँ की स्कार्सिटी ऑफ वाटर है या सप्लाई वाटर नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पर लोग कैसे अपने पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस अपने छत पर चारों तरफ अगर बाउंड्री है तो अच्छी बात है, अपने छत के पानी को बहने न दें, उस पानी को स्टोर करके रखें। ठीक है, जब वो पानी जम जाए, अगर वहां पे कोई नाला, मतलब कि कोई छोटी नाली है छत में, तो उसे कपड़ा से बंद कर दें। तो क्या होगा, मेरे छत पर भी यही होता है, जो भी नाली रहती है हम उसे कपड़ा से बंद कर देते हैं, तो छत पर पूरा पानी जम जाता है। फिर जब बारिश बंद हो जाएगी तो आप उस पानी को फिर कहीं से या उस नाले से ही, और या किसी साफ पाइप से उस नाले, या ऐसा कोई पाइप बना के रखें कि उस नाले के पानी को आप फिर स्टोर कर सके बाल्टी में, या आप अपने ड्रम में रख सके। तो ये पानी को आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पानी बहुत साफ है तो आप नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बहुत पानी की जो ज़रूरत है, इसे आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, जानवरों को भी पिला सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो राजस्थान के लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके पास भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं छत पर जल संग्रहण। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं किस किस टाइप के वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊं। दोस्तों, मैं अंडर 10 की टीचर हूँ। 10 तक मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती हूँ, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, साइंस, SST, ये सारे। संस्कृत छोड़कर, संस्कृत नहीं पढ़ाती मैं, बाकी सारा। और ड्राइंग, संस्कृत और ड्राइंग मैं नहीं पढ़ाती हूँ। बाकी मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं ड्राइंग में, तो उनको मैं ये करती हूँ, इनकरेज करती हूँ या फिर उनको मोटिवेट करती हूँ ड्राइंग बनाने की। मैं ड्राइंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं बचपन से कभी ड्राइंग की एक अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं ड्राइंग उतना नहीं बनाती। बट मेरी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर, साइंस के किस टॉपिक पर या SST के कौन से चैप्टर पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं उसी चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे भी, मेरा ये चैनल आई थिंक 2 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा यूट्यूब से मेरा पैसा नहीं आता है, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि मेरे सब्सक्राइबर ही पूरे नहीं हुए हैं। तो जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, जब मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों की ये रहूँगी, बहुत ही थैंक्स मैं आप लोगों को कहूँगी, ठीक है। एक तरह से मैं आपकी पिता की बन जाऊंगी, तो मुझे भी हेल्प करे ग्रो करने में, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो ये है, जो मोटो है, मुझे अचीव करने में मेरी हेल्प, मदद करे। ओके फ्रेंड्स, बाय।